हेलो ऑल। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, वेरी सिंपल। ओके, अपन को क्या दे रखा है? अपन को दे रखा है कि कोई एक टावर है, राइट। मैंने मान लिया कोई टावर है, ये रहा टावर। और इसकी हाइट कितना है? 7 मीटर है। ओके, 7 मीटर मैंने इसकी हाइट मान ली, राइट। ओके, ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। एक कोई केबल टावर है, राइट, ये रहा। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? कितना है? 60 डिग्री, राइट, दे रखा है 60 डिग्री। ओके, और बोल रहा है द एंगल ऑफ डिफरेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, राइट, 45 डिग्री, यहाँ इसके फुट पे, राइट। ये टावर है, तो ये अगर 45 डिग्री होगा, ये तो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एलिवेशन हो गया, ये यहाँ से डिप्रेशन हो गया। तो अल्टरनेट जो एंगल है उससे मैं पता लगा सकता हूँ कि ये कितना है। ये भी 45 डिग्री होगा। अब नेमिंग दे देता हूँ मैं। ये बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। अब अपन को पूछ रखा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो अगर हाइट ऑफ टावर मेरे को डिटरमाइन करनी है तो हाइट ऑफ टावर मेरी क्या होगी? सीई, सीई होगी। उसको मैं क्या बोल देता हूँ? उसको मैं बोल देता हूँ एच, राइट। सी को एच बोल देता हूँ। तो सी क्या है? सी मेरा है सी डी प्लस डीई, ये तो होगा एच, राइट। सी डी देखो क्या है? सी डी इक्वल्स है ए बी के, ये रहा ए बी और सी डी इक्वल्स है, तो ए बी इसका मतलब क्या होगा? 7 प्लस डीई इक्वल्स टू एच। अब मेरे को डीई चाहिए। डीई के लिए क्या करूंगा मैं? ये ट्राइंगल इसका यूज कर लूंगा, राइट, ए डीई। तो अब मैं देखता हूँ ट्राइंगल ए डीई, ट्राइंगल ए डीई। ओके, जैसे ही मैंने ट्राइंगल एडीई लिखा तो मेरे को क्या पता लगता है कि एडीई में क्या है? इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, राइट। मेरे को क्या मिल रखा है? ओनली डी चाहिए मेरे को। अगर मेरे को ये एक साइड, कोई सी भी एक साइड मिल जाए, या तो ये बेस मिल जाए, ये हाइपोटेनस मिल जाए, तो मैं निकाल सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है, राइट। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? दूसरा ट्राइंगल देखते हैं अपन। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे को एंगल दे रखा है 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री एंगल है। ये ए बी है 7 मीटर, राइट। ए, ये बी और ये सी। और मैं देख रहा हूँ कि ये 7 मीटर, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन देख रही है, दो ही चाहिए। अब मैं अगर बी सी निकाल लूँ, अगर ये बी सी निकाल लूँ मैं, तो ये तो क्या है? ये ए डी के बराबर है ना। अगर एक बार मेरे पास ट्राइंगल डी में ए डी आ गया तो फिर मैं डी निकाल सकता हूँ, राइट। और डी की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, मेरे पास टावर की हाइट आ जाएगी, राइट। तो इस, अब देखो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है, राइट। मेरे को ये बी सी चाहिए। ये है मेरे पास परपेंडिकुलर। अगर मैं 1045 लगाऊं मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि 7 है, बेस बीसी है, राइट। तो बीसी मेरे पास क्या आ जाएगा? 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो बीसी इक्वल्स टू 7 मीटर। अपन को पहले भी पता था कि जब भी 45 डिग्री एंगल होता है तो दोनों जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती है, राइट। ओके, ये पता है। बीसी है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में बीसी 7 मीटर आ गया। जैसे ही बीसी क्या आया मेरे पास? 7 मीटर आया, राइट। तो मैं क्या करता हूँ? इस ट्राइंगल में रखता हूँ, राइट। बीसी इक्वल टू एडी है। अब अपन को क्या बताया कि बीसी इक्वल टू एडी है, राइट। मैंने जैसे ही इस ट्राइंगल में यूज किया 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? डी, जो कि पता करना है अपन को। बेस कितना है? बेस कितना है अभी पता लगा ना, 7 है, राइट। बीसी और एडी बराबर है। तो 10 जो ये कितना होता है? 60 रूट थ्री। और रूट थ्री ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डी आ जाएगा। डी मेरे पास क्या आएगा? 7 रूट 3। अब मैं क्या करता हूँ? ये रहा हाइट। हाइट क्या है? 7 प्लस डी। डी की वैल्यू कितनी है अभी? 7 अंडर रूट 3, राइट। अब 7 को क्या है, मैं कॉमन ले लेता हूँ और रूट 3 की वैल्यू रख देता हूँ, है ना। तो 7 है, तो ये क्या हो गया? 1 प्लस रूट 3। और रूट 3 क्या होता है? 1.732। ओके, तो 1+1.732 मेरे पास आ गया, राइट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ? 7 ये इंटू क्या हो जाएगा? 2.732। 1.732 में 1 ऐड हो जाएगा, और इसका जब मल्टीप्लेशन करेंगे तब क्या आएगा? अपने पास आएगा 19.124 मीटर अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो ये अपन लिख देंगे, राइट। तो जो हाइट की टावर होगी, जो मतलब टावर की जो हाइट होगी, वो ये होगी 19.124 मीटर। ओके, तो ये था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस इसमें समझना था कि एक टावर है, उसका एलिवेशन एंगल क्या होता है, डिप्रेशन एंगल क्या होता है, और फिर अपन इस क्वेश्चन को वेरी इजीली कर सकते हैं। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच।